मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ही आ गई कि मेरे को लगता है कि हर इंसान को मेडिटेशन से बहुत जुड़ना चाहिए, ज़रूर जुड़ना चाहिए। मेरा नाम मधु नैयर है। मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। मेरी लाइफ में जब से मेडिटेशन आई है मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। उससे पहले बहुत चैलेंजेस आए, बहुत ब्रेक डाउन आओ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की 22 में एक्सपायर हो गए थे और 3 बच्चों की पालन पोषण करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर भी उस परमात्मा की कृपा से सब कुछ होता रहा। लेकिन ज़िंदगी में राह में चलते चलते इतनी डिफ़िकल्टी आती थी कि कई बार सोचती थी कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। ऐसे में एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी जिसका नाम किरण मित्तल है। मैंने कहा मेरे को अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, कुछ कमी है मेरी लाइफ में। वो कहती तू मेडिटेशन क्यों नहीं करती? मैंने कहा वो क्या होता है? तो उसने कहा कि ऐसे मैं तेरे को किसी के साथ जोड़ देती हूँ तो तू उसमें मेडिटेशन में आ जा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को रचना जी के ग्रुप में भेज दिया, विवेक परिवार में। तो जब मैंने उनके साथ जुड़ी तो वो दिन था और आज का दिन मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ही आ गई कि मेरे को लगता है कि हर इंसान को मेडिटेशन से बहुत जुड़ना चाहिए, ज़रूर जुड़ना चाहिए। पहली बार मैं पत्री जी को ऋषिकेश में मिली और उनको देख के ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ब्रह्मांड से कोई अवतार आए हैं और मेरे को उनको देख के बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैं कभी नहीं मिली और मैंने बात करने की भी कोशिश की पर मेरी बात नहीं हुई। तो उसके बाद मैं यूएसए चली गई। तो यूएसए में 22 को मेरे को ड्रीम आया कि बहुत रश है और पत्री जी ने ऑरेंज कलर का कुर्ता डाला हुआ है और मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये तो पत्री जी हैं। तो इतने रश में मेरी तरफ देख के मुस्कुराए। मैंने कहा पत्री जी आप मेरे को 84 गेट से निकाल दोगे? तो वो हंस दिए और उन्होंने अपना मुंह साइड पे कर दिया। तो 2 दिन बाद जब मैंने अपना फ़ोन ओपन किया तो मैंने देखा कि पत्री जी ने अपनी बॉडी वीकेंड कर ली है और मैं बहुत रोई। मेरे को इतना फील हुआ और वही ऑरेंज कुर्ता पहने हुए उनकी बॉडी थी। जब मैंने उनको ऑरेंज कपड़े में ऐसे देखा तो मेरे को महसूस हुआ कि कुछ तो बात है, मेरा लिंक इनके साथ है, कोई पिछले जन्म का, कि 2 दिन पहले मेरे को मुस्कुरा के मेरे से बात कर रहे हैं और 2 दिन के बाद उन्होंने वीकेंड बॉडी कर दी। और सुबह उठ के मैंने जब अपनी बेटियों को बताया, मैंने कहा ऐसे मेरे को ड्रीम आया था और आज अपनी बॉडी वीकेंड कर दी है, तो वो भी बड़ी सरप्राइज़ हुई। और उसके बाद मेरी मेडिटेशन और होती रही, मेरा ध्यान बहुत जाता रहा, लेकिन मेरी आंखों में हमेशा आंसू आते रहे कि उनके साथ मेरा मिलन क्यों नहीं हुआ, ऐसी कौन सी मेरे में कमियां थी जो मिलन नहीं हुआ। तो ऐसे में भगत सेमलाल जी मेरे गुरु हैं। मैं बाबा बालकनाथ को बहुत बिलीव करती हूँ। तो एक दिन मैंने ऐसे बैठे बैठे सोचा कि कहीं मेरे वो गुरुजी नाराज़ तो नहीं होंगे कि मैंने मेडिटेशन में आ गई हूँ। मेरे अपने मन में एक सोच आई। तो उसी रात को मैं सुबह 4 बजे अपनी मेडिटेशन कर रही थी। तो मैं ऐसे आंखें बंद करके बैठी हुई हूँ तो मेरे को महसूस हुआ कि उन्होंने कोई मेरे को टच कर रहा है बॉडी को। ऐसे मेरे को ऐसे टच किया और सामने आके मेरे आगे बैठ गए। तो मैंने कहा ये तो मेरे गुरुजी हैं। वो 202 में उन्होंने अपनी बॉडी वेकेंट कर दी थी। तो मैंने कहा ये क्या? मेरे फिर ब्लेस्ड हुई कि मेरे को इन्होंने ब्लेसिंग देने आए हैं कि नहीं, जो तू कर रही है ठीक कर रही है। एक दिन फिर मेरे सपने में मेरे गुरुजी आए तो ऐसे मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे को आके बोले कि जब भी मेडिटेशन करती है तो इस बिंदु पे ध्यान रख। तो जब मैंने मेडिटेशन करके मैं उठी तो फिर मेरे को इतना सरप्राइज़ हुआ और इतनी खुशी हुई कि वो मेरे इतने पास आ चुके हैं कि मेरे को पल पल हर एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। मेरा और बिलीव सिस्टम हो ही जा रहा है। मैं और बिलीव में आ जा रही हूँ कि मेडिटेशन नहीं है तो कुछ भी लाइफ में नहीं है।
मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि जो ब्लेम, चैलेंजेस जो भी थे सब ख़त्म हो गए हैं। लगता है कि ये एक समुद्र है और जितनी पानी आई जाएगा वो और बढ़ता जाएगा। मैंने कभी बुक्स नहीं पढ़ी थी। जब से पत्री जी ने हमेशा बताया है कि बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मैं आज कल द सीक्रेट ऑफ मैजिक बुक पढ़ रही हूँ, जिसमें मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं। और एक बात मैं सबको दिल से कहूँगी कि सब वेजिटेरियन हो जाएं, क्योंकि वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। हम एक डेड बॉडी को जब देखते हैं तो हम उसको डेड बोल के डेड बॉडी कहते हैं, लेकिन जो नॉन वेज वाले हैं वो उसी को ही मार के वो ही डेड बॉडी ही खा रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा दुख देती है। तो मैं सबको बहुत मन से प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी नॉन वेज ना होए, वेजिटेरियन हो जाए, ताकि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मेडिटेशन के बाद तो मेरी लाइफ में बहुत ही चेंजेस आए हैं कि मेरे को किसी पे कोई ब्लेम नहीं है। मैं इतनी खुश रहने लगी हूँ और मेरे को मेरी फ्रेंड्स आके पूछती हैं कि तेरे में इतना चेंज कैसे आया है। तो मैं कहती हूँ कि आप भी मेडिटेशन करो। और मैंने 2 दिन से अपनी घर में 6 to 7 क्लास लगानी शुरू कर दी है। वो सब लेडीज़ खुद आती हैं, कहते हैं हमें भी मेडिटेशन कराओ। और इससे मेरे को दिल से इतनी खुशी हुई है कि मैं कुछ तो करने लगी हूँ ना अपनी फ्रेंड्स के लिए। वो हर रोज़ 6 to 7 आते हैं और मेडिटेशन करके चले जाते हैं। ध्यान के बाद मेरे रिश्तों में भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ऐसे लगता था कि मेरे में ही, अब मेरे को महसूस होता है कि मेरे में ही कोई गलती होएगी, क्योंकि इतने अच्छे रिलेशन हो गए हैं बच्चों के साथ, मेरे सिस्टर्स सबके साथ मेरे इतने अच्छे रिलेशन हो गए हैं। और मेरे को किसी से ब्लेम ही नहीं रहा कि मैं कहती हूँ कि मेरे में कसूर होगा जो मेरे साथ ऐसे होता था। मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया है। वो बहुत, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं कि मम्मा भी इतनी चेंजेस आ गई हैं। पहले जब बच्चे कहीं घूमने जाते थे तो मैं चिढ़ जाती थी कि कब आओगे, मैं अकेली पड़ जाती थी। अब तो लगता है कि मेरे को एक कंपनी मिल गई है, मेरे पास मेरे मेडिटेशन मेरा एक साथी है। वो जब जाने लगते हैं तो मैं कहूँगी कीज़ ले जाओ और जब आना होगा आ जाना। और मैं एक खुशी महसूस करती हूँ कि मैं अकेले आराम से मेडिटेशन करूँ। मैं मेडिटेशन के बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम है। मैं तो सबको ये दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान एक मेडिसिन है, जो दवाइयों से वो चीज़ नहीं मिलती अपनी बॉडी को जो मेडिटेशन से आप अचीव कर सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। TMC हिंदी बदले जीवन।